अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। आज मैं आपको हातिम ताई की प्रिस्मिक कथा दरिया दिली सुनाऊंगी। हातिम ताई की कहानी से आप सभी वाकिफ होंगे, जिसमें शहजादी हुस्न बानो ने यह शर्त रखी, जो कोई भी मेरे सवालों को पूरा करेगा उसको मैं स्वीकार करूंगी। वह 7 सवाल थे। वह कौन सी चीज़ है जिसे एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की आरज़ू है? नेकी कर दरिया में डाल कौन कहता है? बदी किसी से न कर बुरा होगा बुरा। सच कहने वालों को खुशी हासिल होती है। कोई नीला की खबर ला दे, वह मोती जो मुर्गे के अंडे के बराबर है। हम्माम बाग गर्द की खबर ला कर दे। हातिम ताई ने सवालों के जवाब पूरे किए थे। अब एक किस्सा सुनिए। हातिम ताई कई दिनों तक बस चलता ही रहा। एक भयानक जंगल में पहुंचा। वहां उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हातिम उस ओर चल पड़ा, जिधर से आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक जवान सिपाही फूट फूट कर रो रहा है। हातिम ने कहा, तो मुझे अपनी पूरी कहानी सुना। वह जवान कहने लगा, मैं एक सिपाही हूँ, रोजगार के वास्ते अपने शहर से निकला था। राह भूलकर इस शहर में आ पहुंचा और बस्ती वालों से पूछने लगा कि इस बस्ती के हाकिम का नाम क्या है। किसी ने बताया कि इस शहर का मालिक मस्खरा जादूगर है। इस डर से मैं वहां से भागकर जंगल में आ गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुसीबतें यहाँ भी मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं। इत्तेफाक से राह में एक बाग मिला, जो बड़ा ही खूबसूरत और दिलचस्प था। मैं बाग के अंदर घूमने चला गया। अभी बाग के अंदर मैं 4 कदम चला ही था कि इतने में सुंदर लड़कियों का एक समूह आया। उन सब ने जरी के चमचमाते कपड़े पहन रखे थे। उन लड़कियों ने दौड़कर मेरे बारे में जादूगर की बेटी को बताया और फिर मुझे एक मकान में ले गई। जादूगर की बेटी ने मुझे अपने पास बिठाया। इतने में ही उसका बाप मस्खरा जादूगर बाग में दाखिल हुआ। वह पहले तो मेरे घोड़े को देखकर पूछने लगा कि ये घोड़ा किसका है। किसी ने डर के मारे उसे जवाब न दिया। इतने में दाई ने आकर कहा, ये खुदाबंद करीम शहजादी अब जवान हो चुकी है। यह मुसाफिर बहुत ही अक्लमंद है और किसी बड़े आदमी का बेटा मालूम होता है। बेहतर यह है कि तुम इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। तब उसने अपनी बेटी से पूछा, तेरी मर्जी क्या है? उसने कहा, मैं इसे अपना पति को स्वीकार किया। जादूगर बोला, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। अगर ये मेरे 3 काम पूरे कर दे, तभी मैं इसकी शादी अपनी बेटी से करूँगा। मैंने पूछा कि वो 3 चीज़ें क्या है? जादूगर ने कहा, जलपरी का एक जोड़ा, लाल सांप की मणि लाकर दो और खौलते घी के कढ़ा में कूदकर सही सलामत निकल जाओ। उसके इन 3 कामों को सुनकर मैं बहुत घबराया। तब से मैं इस बियाबान जंगल में पड़ा हूँ। हातिम ने कहा, ए जवान, मैं खुदा की राह में चलकर तेरी माशूका से तुझे मिला दूंगा। फिर हातिम ने उससे विदा लेकर चला गया। थोड़ी दूर जाकर क्या देखता है कि एक किले में लोग बहुत सी लकड़ियां जमा करके उन्हें जला रहे हैं। पूछने पर लोगों ने बताया कि यहाँ एक जानवर बहुत आफत मचाने आता है और रोज 2-3 आदमी खाता है। हातिम ने उस रात पहली बार वह जानवर देखा। उसके 8 पाँव और 7 सिर हैं और वह हाथी जैसा दिखता था। उसकी 3 आंखें हैं। यह देखकर हातिम को ख्याल आया कि अगर बीच की आंख किसी भी तरह फूट जाए तो वह भाग जाएगा, और अगली रात ऐसा ही हुआ। हातिम ने एक तीर चलाकर उसकी बीच वाली आंख घायल कर दी। वह तड़पता हुआ भाग गया। फिर एक दिन हातिम ने देखा कि एक सांप मेले में लड़ाई हो रही है। दरअसल वे दोनों जिन थे। उनमें से एक की बेटी से दूसरा आदमी शादी करना चाहता था, पर वह नहीं कर रहा था। हातिम ने उन्हें समझाकर शांत किया। उस बेटी का बाप एक बादशाह था। इस सुलह से खुश होकर उसने हातिम को सुर्ख सांप की मणि दी। अब हातिम जलपरी ढूंढने निकला।
वह एक दरिया के किनारे पहुंचा। रात को वह वहीं सो गया। तभी अचानक वह जागा। उसने सुना तो जलपरियां, एक माधव और एक पुरुष थी, आपस में बात कर रहे थे कि आज की रात हातिम नाम का एक आदमी आया है, वह हमसे मिलना चाहता है। इसके बाद वह दोनों हातिम के नजदीक आए। उन्होंने हातिम की दरिया की देखी तारीफ की। फिर जलपरी ने बच्चों का एक जोड़ा हातिम को दिया। हातिम ने जलपरी का जोड़ा और मणि उस जवान को दे दिया। अब तीसरी शर्त पूरी करने की बारी थी। मस्खरे जादूगर ने अपने लोगों को बुलाकर कहा कि एक लोहे के कड़ा में तेल घी भरकर मिट्टी पर रखो, उसे तेज आंच में गर्म करके खौलाओ। यह सुनकर जवान डरा और हातिम से कहने लगा कि इस कड़ाह में गर्म घी से मैं जीवित नहीं बचूंगा। तब हातिम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम ये तावीज़ अपने मुंह में रख लो और बेधड़क इस खौलते घी में कूद जाओ। उस जवान ने यही किया तो उसे गर्म घी ठंडे पानी जैसा लगा। मस्खरे जादूगर ने जब देखा कि जवान खौलते घी में नहीं जला तो वह बहुत खुश हुआ और अपनी शर्त और अपनी रस्म के मुताबिक अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दिया। मस्खरा जादूगर जवान से बोला कि यह सारा मुल्क और धन दौलत मैं तुझे अपनी बेटी के साथ देता हूँ। इसके बाद हातिम अपनी अगली यात्रा पर चल पड़ा। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया।